ज़िंदगी में ये 10 काम कभी भी नहीं करना। कभी भी अपने इमोशंस को अपने करियर से ज़्यादा प्रायोरिटी नहीं देना। बहुत बार आप लोग क्या करते हो, बहुत सारे रिलेशनशिप के पीछे भागते जाते हो और इससे क्या होता है, आपके पढ़ाई में, आपके काम पे बहुत ही असर पड़ता है। देखिए, रिलेशनशिप हर किसी के साथ हमारा बहुत ही अच्छा या बहुत ही सेम टाइप का नहीं रहता है। कभी बहुत ही अच्छा रिलेशनशिप किसी के साथ रहता है तो कभी बहुत ही बुरे। और जब भी हमारे रिलेशनशिप किसी के साथ बहुत ही बुरे रहते हैं ना, तो उनका असर हमारे काम पे, हमारी पढ़ाई पे पड़ ही जाते हैं। इससे आपको बच के रहना है। आपको अपना पूरा का पूरा जो गोल आपने सेट किया ना, उस गोल की तरफ आगे बढ़ते जाना है, ना कि किसी और चीज़ में फोकस करना ही नहीं है। सिर्फ अपने प्रायोरिटी लिस्ट में अपने करियर को और काम को रखो और बाकी जो चीज़ है ना, सबको एक दूसरे साइड पर रखो। ऐसा अगर आप करते हो तो आपका लाइफ बढ़िया होता जाएगा। इसीलिए कभी भी अपने इमोशंस को ज़्यादा प्रायोरिटी नहीं देना है आपको। पॉइंट नंबर 2, बहुत ही बड़े रकम अगर कोई उधारी में मांगे ना, तो आपको नहीं देना है। क्योंकि जो लोग उधारी मांगते हैं ना, वो तो पहले बहुत ही छोटे रकम आपसे मांगेंगे और उसके बाद जब छोटे रकम आप दोगे ना, तो जल्दी से चुका भी देंगे। और जल्दी से चुकाने के बाद बहुत ही बड़ा रकम कुछ दिनों के बाद आपसे मांगेंगे। अगर आपने उस इंसान को बहुत ही बड़ा कोई रकम दे दिया उधारी पे ना, तो वो नहीं चुकाता है। और आप जब भी अपना पैसा उनसे मांगने के लिए जाओगे तो देखना वो आपसे बहुत ही खराब बर्ताव करेगा। इसीलिए बहुत ही बड़े रकम किसी को भी उधारी में मत दीजिए। पॉइंट नंबर 3, अगर कोई आपसे किसी विषय पर एडवाइस मांगे तो ही आप एडवाइस दो। बहुत सारे लोग ऐसे हैं, इतना अच्छे हैं ना कुछ लोग, कि उनसे आप एडवाइस मांगेंगे नहीं, फिर भी वो आपको बहुत सारे एडवाइस देते जाएंगे। वो लोग एक्चुअली बहुत ही अच्छे दिल के होते हैं, इसीलिए बिना मांगे ही बहुत अच्छी अच्छी बातें बोलने लगते हैं। लेकिन आप लोगों को कोई वैल्यू नहीं देगा अगर आप इस तरह से लोगों को एडवाइस दोगे। जब भी कोई आपसे एडवाइस मांगे तभी एडवाइस दो। अपना खुद का वैल्यू रखो, ये बहुत ही एक ज़रूरी बात है। पॉइंट नंबर 4, चाहे आपकी कितनी भी करीबी कोई दोस्त है, कितना भी अच्छा खास दोस्त है, या फिर कितना भी अच्छे रिश्तेदार है, या फिर बहुत ही अच्छे गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड है, किसी को भी, किसी के साथ भी अपना सीक्रेट शेयर मत करना। अपना खुद का कुछ सीक्रेट होता है, हर इंसान का होता है। वो किसी भी करीबी इंसान, जितना भी करीबी हो, उनके साथ आपको शेयर नहीं करना है। बहुत बार ऐसा होता है, हम लोग क्या करते हैं, अपने बॉयफ्रेंड के साथ, अपने गर्लफ्रेंड के साथ, या फिर बहुत सारे दोस्तों के साथ अपना सीक्रेट शेयर कर लेते हैं और उसके बाद हमें बहुत ही बुरे तरीके से पछताना पड़ता है। इसीलिए कभी भी अपना कोई सीक्रेट किसी के साथ भी शेयर मत कीजिए। पॉइंट नंबर 5, किसी भी काम को लेकर बहुत ही ज़्यादा चिंता अगर आप कर रहे हो तो आप बहुत ही गलत सोचते हो। इतना चिंता किसी भी काम को लेकर मत कीजिए। अगर किसी काम में आप सक्सेसफुल नहीं होते हो तो दूसरे काम की तरफ देखो, दूसरे काम की तरफ जाओ। एक काम अगर नहीं होता है तो 10 काम रेडी होता है इस धरती पे। इसीलिए कभी भी डिप्रेस नहीं होना है आपको। अगर आपका एक काम आज नहीं होता है तो ये आप जान लो कि 10 अलग कोई काम आपके लिए ही रेडी है। इसीलिए कभी भी डिप्रेस नहीं हुआ कि मेरा ये काम नहीं हुआ या फिर मेरा ये रिज़ल्ट अच्छा नहीं हुआ। अगर एक रिज़ल्ट अच्छा नहीं हुआ तो क्या है, 10 और चांसेस आपके लिए ही खुले हैं, बहुत सारे चांसेस हैं। इसीलिए कभी भी दुखी मत होना। पॉइंट नंबर 6, सब कुछ भाग्य के ऊपर, अपने लक के ऊपर छोड़ के आपको बैठे नहीं रहना है। कुछ ना कुछ तो करना ही है।
आप कुछ तो करो। अगर कुछ भी नहीं करोगे तो लक आपका साथ नहीं देने वाला है। इसीलिए हाथ पे हाथ धरे, बहुत लोग हैं हाथ पे हाथ धरे बैठे रहते हैं और हमेशा भगवान को कोसते रहते हैं कि भगवान ने मुझे कुछ भी नहीं दिया, कुछ भी नहीं दिया। ऐसा बिल्कुल भी मत करना। काम करो, एक काम अगर सफल नहीं हुआ तो दूसरा को और कोई काम करो, लेकिन बैठे चुपचाप मत रहना है आपको। अगर चुपचाप बैठे रहोगे ना तो आपके साथ आपका लक भी चुपचाप बैठा ही रहेगा। इसीलिए हमेशा काम करो और अच्छा काम करो। पॉइंट नंबर 7, सबको हर विषय पर हाँ नहीं बोलना है आपको। बहुत बार अगर आप कोई कुछ भी बोले और उनके हाँ में हाँ मिलाते जाते हो ना, अगर आप ऐसे एक इंसान हो तो आप बहुत ही गलत करते हो। क्योंकि अगर आप हर बार हाँ ही बोलोगे ना तो लोग आपको बहुत ही टेकन फॉर ग्रांटेड कर लेते हैं। इसीलिए कभी कभी ना बोलना भी सीखो। ना बोलना भी बहुत ही ज़रूरी है। अगर आपका दिल, आपका मन किसी काम के लिए ना बोलता है तो आप भी मुंह से ना बोलना सीखो। ये ना बोलना सीखना एक बहुत ही बढ़िया काम है जो कि बहुत लोग कर नहीं पाते हैं। बहुत बार बहुत सारे दूसरे लोगों के इतना सारा प्रेशर, इतना सारा दबाव की वजह से उनके हाँ में हाँ मिला ही देते हैं। ऐसा आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। आपका मन जो चाहता है वही काम करो और अपने दिल की सुनो और ना बोलना भी सीखो। पॉइंट नंबर 8, कभी भी किसी एक के बात सुन के किसी दूसरे को आपको जज नहीं करना है। बहुत बार बहुत लोग ऐसे करते हैं, किसी ने आकर उनको कुछ भी कह दिया तो वो सुन के किसी दूसरे को जज करने लगते हैं। बहुत बार हम लोग नहीं जानते हैं जो लोग हमसे आके कुछ बोल रहे हैं क्या वो सब कुछ सच बता रहे हैं, ये तो हमें पता नहीं चलता है। इसीलिए बहुत ही जांचना और परखना है। किसी एक की बात सुनकर किसी दूसरे को बिल्कुल भी जज मत करना है। अगर आपको कोई मान लो आके बोल दिया कि जानती है तेरा वो दोस्त है ना, वो ना तेरे बारे में बहुत ही गंदी गंदी बातें बोल रहा था, तो ये सुनकर आप लोग क्या करते हो, उसको बुरा समझने लगते हो। लेकिन सच में क्या उन्होंने ऐसा बोला है? ये जो मिडिल मैन है होता है ना, बहुत ही खतरनाक होता है। इसीलिए इन मिडिल मैन से बचो। कभी भी किसी एक को सुनकर किसी दूसरे को जज मत करो। पॉइंट नंबर 9, आपके बुरे वक्त में जो लोग आपको साथ देता है, बहुत ही अच्छी तरह से साथ निभाता है, कभी भी उनको मत भूलना है आपको। जो बुरे वक्त में हमारा साथ देता है ना, उन्हें भगवान हमारे पास भेजता है। इसीलिए कभी भी इन लोगों को आपको भूलना नहीं है। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, जो लोग बुरे वक्त में हमारा साथ देता है, बहुत बार हम लोग उन्हें ही भूल के, जो लोग हमें उतना वैल्यू नहीं करते हैं, उनके पीछे भागते रहते हैं। इसीलिए जो हमारे बुरे वक्त में हमारा साथ देता है, कभी भी उनको मत भूला करो। पॉइंट नंबर 10, कभी भी अपना खुद का कंट्रोल किसी और के हाथ में आपको नहीं देना है। बहुत बार बहुत लोग ऐसा करते हैं कि अपना खुद का कंट्रोल किसी और के हाथ में देकर हाथ पे हाथ धरे बैठे रहते हैं। ऐसा आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। अपना खुद का कंट्रोल किसी और के हाथ में क्यों देना है? बिल्कुल भी नहीं देना है। तो ज़िंदगी में अगर ये 10 काम आप नहीं करते हो, ना बोलना सीख जाते हो, अपना खुद का कंट्रोल अपने हाथ में रखते हो, अपने इमोशंस को कंट्रोल करते हो, तो देखना आपका लाइफ धीरे धीरे बहुत ही बढ़िया होता जाएगा। जिंदगी एक ही है हमारे पास, इसीलिए लाइफ को बढ़िया बनाना है या घटिया बनाना है, ये भी हमारे ही हाथ में है। इसीलिए आपके हाथ में जो है, आपका खुद का कंट्रोल अपने पास रखो और ज़िंदगी में बहुत ही खुश रहो, बहुत आगे बढ़ो और अच्छे काम करो और बहुत अच्छे रहो, सबके साथ रहो। बेस्ट ऑफ लक।